कनाडा और भारत के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं और इसकी वजह है खालिस्तानियों का कनाडा का साथ देना। दरअसल कनाडा आज पहली बार नहीं खालिस्तानियों के साथ खड़ा हुआ है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब भारत ने बार बार उन्हें चिताया, उन्हें जानकारी दी आधिकारिक तौर पर, लेकिन वो हमेशा आंख बंद किए बैठे रहे। जी हां, मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हों या फिर सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख और इस वक्त अलगाववाद की आग लगाने वाले आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू, इन सब के साथ कई खालिस्तानियों के खिलाफ भारतीय एजेंसियों ने हमेशा नजर रखी। चूंकि मामला इंटरनेशनल था, ऐसे में भारत सरकार और राज्य की यानी पंजाब की सरकार ने कई बार विदेशों में छिपे इन आतंकियों पर कार्रवाई का प्रयास किया। साथ ही देशों से ये मांग की कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एजेंसियों की तरफ से तैयार की गई डोजियर की कॉपी इन देशों को सौंपी गई। डोजियर में कनाडा में मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के अपराधों की पूरी लिस्ट भी है, लेकिन डोजियर को हमेशा दरकिनार कर दिया गया। इसमें कनाडा, अमेरिका और तमाम अन्य देश भी हैं जहां पर ये खालिस्तानी छुपे हुए हैं। डोजियर में सिख फॉर जस्टिस के गुरुपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ दर्ज कई मामलों की डिटेल्स सौंपी गई। गैंगस्टर निज्जर और पन्नू के खिलाफ दर्ज मामलों से जुड़ी हुई जानकारी कई बार कनाडा सरकार के साथ साझा तक कर दी गई, लेकिन कनाडा की सरकार ने कभी कार्रवाई नहीं की। गौरतलब है कि डोजियर में कनाडा, अमेरिका, यूके, जर्मनी जैसे देशों में रह रहे खालिस्तानियों से जुड़ी हुई जानकारी मौजूद थी। यहां तक कि मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ 2015-16 में लुकआउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। फरवरी 2018 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे। उस दौरान भी उन्हें अमृतसर में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलने पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की थी। तब कैप्टन ने ट्रूडो को खालिस्तानी आतंकियों की एक पूरी लिस्ट सौंपी थी। इस लिस्ट में हरदीप सिंह निज्जर के अलावा गुरजीत सिंह चीमा, मलकीत सिंह, गुरजिंदर सिंह, मनदीप सिंह, गुरप्रीत सिंह और इन सब के नाम शामिल थे, लेकिन कार्रवाई शून्य रही। भारतीय एजेंसियों ने कई बार खालिस्तानियों से जुड़ी डोजियर कनाडा, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका देशों को सौंपे, लेकिन ये सरकारें उनके खिलाफ कार्रवाई से हमेशा बचती रहीं और नजर छिपाती रहीं। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि निज्जर के खिलाफ भारत में हत्या और अन्य आतंकवादी गतिविधियों के तकरीबन 12 मामले दर्ज हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि मामलों का विवरण कनाडाई अधिकारियों के साथ साथ सरकार को भी सौंपा गया, लेकिन कभी कतई कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि आरसीएन के बावजूद भी कनाडा अधिकारियों ने उन्हें उड़ान निषिद्ध सूची में डालने के अलावा कोई नहीं कार्रवाई की। यानी वो उड़ नहीं सकते थे, बाकी इसके अलावा सब कुछ वो कनाडा में रहकर कर सकते थे। इसके अलावा एक और खास जानकारी सामने आई कि भारत में जब कुछ साल पहले कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा था, उस दौरान भी विदेश में बैठे भारतीय दूतावासों के बाहर खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के आतंकियों ने और उनके संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया था। इस मामले में एनआईए ने भारत सरकार के खिलाफ भावनाओं को भड़काने के आरोप में एफआईआर तक दर्ज की थी। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने भारत सरकार के खिलाफ जमीनी अभियानों और दुष्प्रचारों में भारी भरकम मात्रा में धन खर्च किया और उसे जमा किया, जिसका मकसद लोगों को विदेश में भारतीय दूतावासों के बाहर प्रदर्शन करने के लिए उकसाना था। और इनमें से 3 आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, परमजीत सिंह पम्मा और हरदीप सिंह निज्जर का नाम सामने आया था और ये सब शामिल थे। जून में निज्जर की हत्या हो गई और भारतीय एजेंटों को संभावित संलिप्तता का आरोप लगाकर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान कर दिया और उसी के बाद से विवाद शुरू हो गया। लेकिन अब बीते एक हफ्ते में लगातार इस बयान को और उनके आरोपों को बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताकर भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। इस मामले को लेकर कनाडा ने एक भारतीय अधिकारी को भी अपने दूतावास से निष्कासित, यानी भारतीय दूतावास जो कि कनाडा में है, वहां के राजनयिक को निष्कासित करने का फरमान तक सुना दिया। इसके बाद भारत सरकार ने भी ऐसी ही कार्रवाई की और भारत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कनाडा से आने वाले, भारत में बसने या फिर सफ़र करने और घूमने फिरने आने वालों तक का वीज़ा फिलहाल अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि अब दोनों देशों में बातचीत कुछ समय के लिए लगभग ठप सी हो गई है, लेकिन इन सब स्थितियों के बाद भी, सारी जानकारी होने के बाद भी कनाडा सरकार भारत के खिलाफ अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करने और वहाँ प्रोपेगेंडा फैलाने में हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से साथ ही रही। उसने कभी तमाम कार्रवाइयों के निर्देश
निवेदन को हमेशा ठुकरा दिया और दरकिनार करते हुए। यही वजह है कि वहां पर अभी भी तमाम खालिस्तानी हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार बैठे हैं और समय समय पर धमकियां देते रहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।